विक्रम और बेताल भारतीय साहित्य की एक प्रसिद्ध और रहस्यमयी कथा है, जो राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच के संवादों पर आधारित है। इस कहानी का वर्णन संस्कृत के बेताल पंचविंशति ग्रंथ में किया गया है। इस कहानी में बेताल, जो कि एक भूत है, राजा विक्रमादित्य को विभिन्न कहानियां सुनाता है और उनमें से हर कहानी के अंत में एक सवाल पूछता है। अगर विक्रम इस सवाल का उत्तर जानते हुए चुप रहते हैं तो उनका सिर फट जाएगा, लेकिन अगर वे जवाब देते हैं तो बेताल उनके कंधे से उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता है। इस कथा की शुरुआत होती है उज्जयिनी के महान राजा विक्रमादित्य से। राजा विक्रमादित्य वीर, न्यायप्रिय और बहुत ही पराक्रमी राजा थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा विक्रम से एक विशेष कार्य करने का अनुरोध किया। उसने विक्रम को आदेश दिया कि वे एक शमशान भूमि से एक बेताल को पकड़कर लाएं, जो एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। विक्रम ने तांत्रिक का यह आदेश स्वीकार कर लिया और बेताल को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब विक्रम बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डालते हैं और उसे लेकर लौटने लगते हैं, तभी बेताल एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। हर कहानी में एक गूढ़ प्रश्न होता है और बेताल विक्रम से कहता है कि अगर वह सही जवाब जानते हुए चुप रहते हैं तो उनका सिर फट जाएगा, और अगर वे जवाब देते हैं तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर लौट जाएगा। कहानी 1, न्यायप्रिय राजा और उसकी 3 रानियां। पहली कहानी एक राजा और उसकी 3 रानियों के बारे में है। एक बार एक राजा ने अपनी तीनों रानियों को अलग अलग उपहार देने का निर्णय लिया। पहली रानी को उन्होंने एक सुंदर हार दिया, दूसरी रानी को एक अद्वितीय पोशाक और तीसरी रानी को एक अनोखी अंगूठी। लेकिन दुर्भाग्य से तीनों चीजें खो गईं। कुछ समय बाद एक तपस्वी ने उन्हें तीनों चीजें वापस दी, लेकिन तपस्वी ने शर्त रखी कि राजा अपनी सबसे प्यारी रानी को ही यह उपहार दे। राजा ने अपनी न्यायप्रियता का परिचय देते हुए तीनों चीजें तपस्वी को वापस कर दी और अपनी तीनों रानियों को समान मानते हुए उपहार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा कि राजा की कौन सी रानी सबसे प्रिय थी। राजा विक्रम ने उत्तर दिया कि पहली रानी राजा की सबसे प्रिय थी, क्योंकि उसने सबसे अनमोल उपहार यानी हार दिया था। बेताल विक्रम के उत्तर से प्रसन्न हुआ और उड़कर वापस पेड़ पर चला गया। कहानी 2, सत्य और धर्म की परीक्षा। दूसरी कहानी एक साधु और उसके शिष्य के बारे में है। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग एक निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साधु ने शिष्य को उसे बचाने के लिए कहा, लेकिन शिष्य ने उसे छोड़ दिया। साधु ने उसे खुद जाकर बचाया, और जब उसने शिष्य से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि वह उसकी आज्ञा मानने के लिए उसे नहीं बचा सकता था। इस पर बेताल ने विक्रम से पूछा कि साधु के शिष्य ने सही किया या गलत। विक्रम ने उत्तर दिया कि शिष्य ने गलत किया, क्योंकि सत्य और धर्म की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, और निर्दोष की रक्षा के लिए आदेश का पालन न करना उचित था। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया। कहानी 3, वीर योद्धा की धर्मपत्नी। तीसरी कहानी एक वीर योद्धा और उसकी धर्मपत्नी के बारे में है। योद्धा युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी ने उसके शव के साथ सती होने का निर्णय लिया। जब वह चिता पर बैठने लगी तो एक वृद्ध संत ने उसे रोक दिया और उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में अपने पति से प्रेम करती है। महिला ने उत्तर दिया कि वह अपने पति से प्रेम करती है और उसी के कारण वह सती हो रही है। इस पर बेताल ने विक्रम से पूछा कि क्या महिला का निर्णय सही था। विक्रम ने उत्तर दिया कि प्रेम सच्चा तब होता है जब जीवन में प्रेमी की खुशी का ख्याल रखा जाए, न कि मृत्यु में। इस प्रकार सच्चा प्रेम त्याग और जीवन की ओर ले जाता है, न कि मृत्यु की ओर। बेताल यह उत्तर सुनकर फिर से पेड़ पर उड़ गया। कहानी 4, बलिदान का महत्व। चौथी कहानी में एक राजा ने अपने राज्य में एक अजीब सा आदेश दिया था कि किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उसने अपने राज्य में अनेक उपचार केंद्र खोले और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं दी। लेकिन एक दिन एक वृद्ध महिला ने अपने जीवन को त्यागने का निर्णय लिया और राजा के पास आकर कहा कि उसे जीवन से कोई मोह नहीं है और वह मरना चाहती है। राजा ने महिला से कहा कि वह उसे खुशी से जीने का कोई कारण दे, लेकिन महिला ने कहा कि उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है। बेताल ने विक्रम से पूछा कि राजा ने महिला के प्रति क्या निर्णय लेना चाहिए। विक्रम ने उत्तर दिया कि राजा को महिला की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और उसे अपनी इच्छानुसार जीवन बिताने देना चाहिए, क्योंकि किसी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार होता है। बेताल ने यह उत्तर सुना और फिर पेड़ पर लौट गया। कहानी 5, सच्चा मित्र कौन। अंतिम कहानी एक व्यापारी और उसके 2 मित्रों के बारे में है। एक व्यापारी अपने 2 मित्रों के साथ एक लंबी यात्रा पर गया था। यात्रा के दौरान एक दोस्त ने व्यापारी को धोखा देकर उसका सारा धन चुरा लिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया।
दूसरे मित्र ने व्यापारी को बचाया और उसकी सहायता की। कुछ समय बाद व्यापारी को अपना खोया हुआ धन वापस मिल गया और उसने पहले मित्र को भी माफ कर दिया। बेताल ने विक्रम से पूछा कि व्यापारी का सच्चा मित्र कौन था। विक्रम ने उत्तर दिया कि दूसरा मित्र सच्चा मित्र था, क्योंकि उसने विपत्ति के समय व्यापारी की मदद की और उसका साथ निभाया। बेताल ने विक्रम का यह उत्तर सुनकर फिर से पेड़ पर उड़ गया। विक्रम और बेताल की इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि नैतिक और दार्शनिक ज्ञान प्रदान करना भी है। इन कहानियों के माध्यम से विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और साहस की परख होती है। साथ ही हर कहानी एक जीवनोपयोगी शिक्षा देती है, जो हमें सत्य, धर्म, प्रेम और मित्रता के महत्व को समझने में सहायक होती है। हर बार जब विक्रम सही उत्तर देते हैं तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर लौट जाता है, जिससे विक्रम का धैर्य और दृढ़ता भी सामने आती है। आखिर में विक्रम बेताल को पकड़ने और अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं, जो ये संदेश देता है कि सत्य और संकल्प से कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है। ये कहानियां बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए रोचक हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को सरल तरीके से समझाने में सहायक होती हैं।